हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपके पास भी अगर कोई पुरानी साड़ी है जो वापस से ट्रेंड में है या उस साड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप उसे दोबारा से पहन सकती हैं, तो आप उसके लिए एक न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज़ बनाएं और उस साड़ी को वापस से वेयर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरी भी ये 15 साल पुरानी साड़ी है जिसका ब्लाउज़ का पुराना डिज़ाइन हो गया था, स्लीव्स भी छोटी थी, तो मैंने उसके लिए यहाँ लिया है एक मैचिंग कपड़ा जो 1.5 मीटर आपको चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ब्लाउज बना रही हूँ प्रिंसेस कट में। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपकी पुरानी साड़ी का जो भी ब्लाउज है उसे आप पूरा ओपन कर लीजिए, जिसे हम बैक में बैक वाला डिज़ाइन यूज कर सकते हैं, फ्रंट में स्लीव्स में ये बॉर्डर यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे ब्लाउज को खोलकर आपको अलग कर लेना है मेन फैब्रिक को। अब यहाँ पर मैचिंग फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर और 1 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग के लिए मैं लाइनिंग के ऊपर इसे कट करूँगी। तो देखिए, मुझे लेंथ रेडी बनानी है 17 इंच, तो उसमें 1 इंच मैं प्लस करूँगी और 18 इंच पर इसे निशान लगा लूँगी। उसके बाद मुझे लेना है शोल्डर, तो फुल जो भी शोल्डर है उसका हाफ हम लेंगे। तो 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है और इसके साथ ही आर्म होल भी मैंने लिए हैं 7 इंच। अब चेस्ट का 4th पार्ट यानी 38 साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ, तो 4th पार्ट हम लेंगे 9.5 यानी 9.5 इंच, और उसमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अब यहाँ कमर के लिए आपको निशान लगाना है, तो 32 वेस्ट राउंड है यानी 32 इंच, उसमें मैं 1 इंच लगाऊंगी डार्ट के लिए और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का ले लूँगी। अब साइड के दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब देखिए, चूंकि ये लॉन्ग ब्लाउज है तो मैं शोल्डर से 14 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ तक हम इसमें फिटिंग देंगे और उसके बाद इसे ओपन रखूँगी मैं। उसके बाद आर्म होल पर मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ हम मेज़र करेंगे नेक। तो देखिए, 7 इंच यहाँ पर शोल्डर है, मैं नेक की विड्थ लूँगी यहाँ पर 4 इंच, तो 4 इंच ही मैं चौड़ाई लूँगी यानी 4 इंच, और 4 इंच ही मैं गहराई लूँगी, यानी आपको 4x4 का बॉक्स बनाना है। और चूंकि यहाँ पर मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ, जो बोट नेक वाला मेजरमेंट है ना वो मैंने लिया है, लेकिन नेक में बना रही हूँ स्क्वायर, थोड़ा सा अलग लुक आएगा इसका और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। हल्के से आप यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दीजिए आर्म होल की साइड, और बैक की डार्ट का हम निशान लगा लेते हैं। जो इसका सेंटर होगा वहाँ पर आप निशान लगाइए और लंबाई में 5 इंच की हम डार्ट लेंगे। तो इस तरह से बैक का पीस यहाँ पर पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बैक के पीस को मैं उठाऊंगी और फ्रंट की साइड यहाँ ओपन वाली साइड पर रखूंगी, और आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद सेम आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो नेक यहाँ पर हमने सेम ड्रॉ किया है। उसके बाद आर्म होल पर 1/2 इंच की हम गहराई लगाएंगे। अब मैं लूँगी यहाँ पर बस्ट पॉइंट, तो 11 इंच पर आएगा इसका ऊपर से निशान और सामने की साइड से आएगा 3.8 इंच। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट हमको लेना रहता है 9.5, उसमें 1 इंच प्लस करते हैं 10.5 और 1/2 इंच सिलाई का। इस तरह से शोल्डर से आता है 9.5। अब इस निशान को हमको नीचे की साइड मिलाना है, तो हल्का सा यहाँ तिरछा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डार्ट लगा रही हूँ 2 इंच की, तो 2 इंच का जो मैंने निशान लगाया है उससे ऊपर की साइड 2 इंच तक बिल्कुल सीधा लेना है आपको, है ना, जिससे ना कमर पर जो आपकी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो सीधा हम निशान लगाएंगे 2 इंच और उसके बाद इसे प्रिंसेस लाइन को आर्म होल की साइड पर मिला देंगे। अब उसके बाद आपको निशान लगाना है कमर का, तो यहाँ से इंची टेप को रखिए और 8 इंच कहाँ आ रहा है वहाँ निशान लगाइए। अब 1 इंच हम जो डार्ट है उसकी सिलाई के लिए लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। आर्म होल की साइड भी आपको हल्की सी यहाँ पर छांट निकालनी है, तो उसके लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा मैं पीछे की साइड ले लूँगी। उन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और यहाँ आर्म होल पर जो फुग्गा नहीं आएगा, मतलब जो बोट नेक है ना उसमें ज़्यादातर यहाँ झोल आ जाती है, तो उसके लिए आपको आर्म होल से हल्का सा कपड़ा निकालना ज़रूरी है। अब देखिए, कमर का निशान हमने लगा लिया और इसे मैंने इस तरह हल्का सा तिरछा मिलाया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सेम यही शेप मैं बैक पीस में भी ड्रॉ कर लूँगी। इससे जो कुर्ती वाली साइड आएगी ना, उसकी जो साइड का ओपन पार्ट आएगा वो बहुत अच्छे फिटिंग में आएगा और नीचे की साइड नहीं लटकेगा। तो बैक के पीस में मैंने ये निशान नहीं लिया था, यहाँ पर बैक का पीस रखकर मैंने इसे भी निशान लगा लिया है। अब दोनों पीस में से आपको हल्का हल्का शेप लगा देना है। अब ये फ्रंट पीस की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक के दोनों पीस मेरे कट हो चुके हैं। इसे आपको रखना है मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ मेन फैब्रिक मेरा जो था ना वो 2 पीस में था, इसलिए 1 पीस पर मैंने ये जमा लिया है और इसे हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद जो बचा हुआ पीस है उस पर मैं स्लीव्स निकालूंगी। अगर आपका एक साथ 1.5 मीटर कपड़ा होगा ना तो आपका उसी में से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ स्लीव्स के लिए, चूँकि स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 12 इंच, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर निशान लगाया है। दोनों साइड से हाफ इंच ये सिलाई में जाएगा। अब आर्म होल की साइड से 4 इंच यानी 4 इंच रखा मैंने और स्लीव्स की शेप लगा दी, और इसके साथ ही फ्रंट का भी निशान हम लगा लेंगे। अब ये जो मैं बॉटम की साइड से शेप लगा रही हूँ ना, इसे ध्यान से देखिए। जो लॉन्ग स्लीव्स होती है ना उसमें इस तरह से शेप लगाई जाती है, वरना आपकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा लूज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और इसे खोलने के बाद हम फ्रंट वाली शेप भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे लाइनिंग के पीस और मेन फैब्रिक दोनों कट हो चुके हैं। अब आपको इसकी सिलाई करनी है, तो जो साइड की टुक्की है वो तो एज इट इज़ एक दूसरे के ऊपर जोड़नी है। फ्रंट और बैक के पीस हम पलट कर तैयार करेंगे। तो जो लाइनिंग वाला पीस है ना, वहाँ पर मैं कैनवास को चिपका लूँगी, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा सॉफ्ट है। तो कैनवास को किस तरह से कट करते हैं, देखिए। कैनवास को आपको डबल फोल्ड करके रखना है और लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरह से रखना है और सेम आपको निशान ले लेना है। और इस निशान को लेने के बाद आपको 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो आप निशान लगा लीजिए या आप अंदाज से भी ले सकते हैं, वरना आप इंच टेप से 1-1 इंच आप मार्क कर लें और इसकी एक पट्टी कट कर लें। अब यहाँ मेरे तो फ्रंट और बैक दोनों नेक सेम हैं, तो मैं एक जैसा नेक कट कर लूँगी कैनवास का। अब आपको इस कैनवास को लाइनिंग के कपड़े के ऊपर अंदर की साइड से, जहाँ चौक का निशान है वहाँ नहीं, उसके अंदर की साइड से चिपका लेना है। और इसी तरीके से सेम हम फ्रंट के जो नेक है ना वहाँ पर भी कैनवास चिपका लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है, तो गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। फ्रंट और बैक के लाइनिंग के पीस पर मैंने ये चिपका लिया है। अब इसे आपको पलट कर तैयार कर लेना है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है अब आपके लिए तैयार करना। अब हमने फ्रंट के नेक, बैक के नेक तैयार कर लिए और जो टुक्की तैयार कर ली थी ना, तो फ्रंट के पीस दोनों अब हम अटैच कर लेंगे। और ये चीज़ मैं अपने पहले के वीडियो में सब में सिलकर भी बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस पिक दी है कि इस तरह से हम इसे सिलाई करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ फ्रंट के पीस में मैंने आई हुक की पट्टी भी लगा ली है। तो देखिए फ्रंट के पीस हमारे बिल्कुल रेडी हैं आई हुक की पट्टी लगने के बाद, और बैक का पीस भी मेरा रेडी है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है, हमने जो अपना ब्लाउज पीस खोला है ना, उसमें से जो कपड़ा निकला है वो वाला वर्क हमें अपने, जैसे कि साड़ियों में वर्क ट्रांसफ़र होता है ना, हम यहाँ पर ब्लाउज़ में वर्क ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरह से है कि ना तो पूरा बैक का पीस कवर हो पाएगा और ना कोई डिज़ाइन बन पाएगा, तो हम इसका करेंगे अलग तरीके से यूज़। आपको इसमें जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को मैं अलग से कट कर लूँगी और उसे बॉर्डर की तरह बॉटम में लगाऊंगी, ठीक है। तो ये बॉर्डर तो हम इसकी बॉटम में लगा लेंगे। अब जो ये ऊपर वाला पीस बचा है ना, इसका जो डिज़ाइन है दोनों साइड सेम है, तो इसे हम सेंटर से कट करेंगे और इन दोनों कपड़ों को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर वर्क है ना, इसलिए सिलाई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, वो वर्क में छुप जाएगी। तो यहाँ बैक के लिए एक दूसरा ही मतलब ना डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं सिल लेती हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो बॉर्डर है वो तो अपने बैक पीस के बॉटम में सिल लिया, और जो वाला कपड़ा बचा था ना वो मैंने दोनों को एक साथ सिल लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। सिर्फ 1/2 इंच का हम कपड़ा रखेंगे और उसे भी हम पहले से ही फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि जब हम बैक पीस में इसे अटैच करेंगे तो एक पैचवर्क जैसा सिलेंगे ना हम, तो वो सिलने में बहुत ईजी रहेगा। तो चारों तरफ से उसे आप पहले से ही सिल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से सिल लिया है 1/2 इंच, है ना। अब आपको इसे बिल्कुल सेंटर से अटैच करना है। तो नेक भी मैंने चौकोर बनाया है और इसका ऊपर का साइड भी एकदम सीधा है। तो यहाँ पर इसे हम सेट कर लेंगे और आप इसे पिनअप कर लीजिए। पिनअप करने के बाद कपड़े के ऊपर आपको इसे अच्छे से सिलना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कपड़ा साटन हो ब्लाउज का और जो साड़ी का कपड़ा है वो जॉर्जेट हो, मतलब दोनों फैब्रिक में भी चेंज हो सकता है ना। तो उसे अच्छे से आप पिनअप कर लीजिए और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए। अब बची हमारी स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स का जो बॉटम है उसे ऊपर की साइड में सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पर जो स्लीव्स वाला फैब्रिक बचा है उसमें भी मैं 1/2 इंच कपड़ा ही वर्क के बाद एक्स्ट्रा रखूँगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा कपड़ा अलग से नहीं दिखे, सिर्फ वर्क वाला कपड़ा दिखे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर लिया है।
अब देखिए इस कपड़े को आपको स्लीव्स के ऊपर सेट करना है और हाफ इंच कपड़ा चारों तरफ से दबाना है। और चूंकि स्लीव्स का बॉटम हम हाफ इंच ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर रख लेंगे हमारा ये डिज़ाइनर पैच। तो चारों तरफ से मैं यहाँ सिलाई कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस पैच को इसके ऊपर सिल लिया है। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों की साइड से एकदम फिनिशिंग है, नीचे की साइड से भी कुछ नहीं दिख रहा है और ऊपर से भी ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल बीचों बीच आया है। जब हम इसके बॉटम में सिलाई लगा देंगे ना, मतलब स्लीव्स की फिटिंग आ जाएगी ना, लगा देंगे ना, उसके बाद देखिए इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा कि आपकी जो एल्बो पर है ना बिल्कुल ये डिज़ाइनर पैच आ जाएगा और एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वर्क दिखाई देगा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं और जो पैच हमें बैक के पीस में लगाना था वो भी रेडी कर लिया है। यानी हमारे फ्रंट बैक स्लीव्स चारों पीस तैयार हैं, बस अब इन्हें हमें अटैच करना है। तो पहले शोल्डर अटैच करिए, उसके बाद स्लीव्स अटैच करिए और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। हाँ, बैक का बॉटम रेडी हो चुका है, फ्रंट के बॉटम में हमने जो कॉटन वाले लाइनिंग की पट्टी है ना वो अटैच कर दी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने चारों पीस एक साथ जोड़ लिए, उसके बाद फिटिंग की सिलाई भी लगा ली। अब जो 14 इंच का मैंने निशान लगाया था ना कि वहीं तक हम फिटिंग देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड, जैसे हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे साइड से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। लॉन्ग ब्लाउज़ है, यहाँ 17 इंच इसकी रेडी लंबाई आई है और आप देख सकते हैं कि कुर्ती जैसा लुक है इसका। आप चाहें तो इतना मतलब लग्जरी ब्लाउज़ बन गया है ना, किसी भी ब्लैक स्कर्ट के ऊपर इसे एज ए टॉप भी हम पहन सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसका लुक आया है, इतना मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो आप भी चाहें ना तो अपनी कोई भी पुरानी साड़ी, आपकी फेवरेट साड़ी जिसका बहुत अच्छा मटेरियल अभी हो या वो वापस ट्रेंड में हो, उसका आप इस तरह से एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ तैयार करा सकती हैं। तो देखिए मुझे तो इसका लुक बहुत पसंद आया और जैसे कि आपको भी पता है सीक्वेंस का वर्क वापस से ट्रेंड में है, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो बस देर किस बात की है, अपनी पुरानी साड़ियाँ उठाइए और देखिए किसको हम रीयूज कर सकते हैं, किसका ब्लाउज़ हम नया बना सकते हैं। और अगर आप भी अपने किसी साड़ी के ब्लाउज़ को रीयूज़ कर रही हैं तो उसका पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।